सेकेंड सेमेस्टर में अपना खुद का फर्स्ट स्टार्टअप रन कर दिया। उनसे काउंसलिंग हुई मेरी, तब जाके मेरे को पता चला, मैम ने मेरे को बताया कि इसमें मैथ्स की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको प्रोफेशनल वर्क कल्चर के बारे में जाना जाता है, तभी इसको कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स। जैसे जैसे टेक्निकल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे एक नई लैंग्वेज, नई कोडिंग लैंग्वेज, नई नई चीज़ें वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं। आज की फील्ड में अगर आप देखो कि कुछ चीज़ कांस्टेंट नहीं रह रही है, तो हर एक चीज़ अपने आप में एक डेवलप्ड हो रही है, अपने आप में इवॉल्व हो रही है। जैसे अगर कोई कंपनी आज स्टार्ट हुई है, अगर वो पहले किसी और चीज़ के थ्रू स्टार्ट हुई है, तो आज वो किसी और चीज़ के थ्रू अपनी हेल्प ले रही है। बट सनस्टोन यहाँ पे क्या करता है, सनस्टोन अपने ही खुद के जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, जो ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस है, ट्रेंडिंग चीज़ें जैसे AI एंड ML ट्रेंडिंग नाउडेज, तो सनस्टोन जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनसे करेक्ट करने के लिए आपको वो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप देख रहे हो कि पहले जो होता था, पहले 2-3 लैंग्वेजेस थी, उनसे ज़्यादा कुछ चीज़ें बनती थी, फिर आज इतनी सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं जिससे आप देख रहे हो कि हर एक चीज़ में नई नई चीज़ें बढ़ती जा रही है। सनस्टोन के थ्रू देख रहे हो तो सनस्टोन में आपको धीरे धीरे चीज़ें, वो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपको वही चीज़ सिखाती जा रही है। तो आप अगर वहाँ से देखो तो आप कनेक्ट कर पाओगे उन चीज़ों से कि कैसे, अगर मैंने अपने कोर्स में AI ML सीखा है तो मैं कनेक्ट कर पाऊँगा कि उस कंपनी में AI ML से क्या हो रहा है, और मैं वहाँ से सीख पाऊँगा कुछ। अगर मैं अपनी नॉलेज वहाँ पे, एक्सपीरियंस जो मेरा है, मैं वहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ कर पाऊँगा उस चीज़ को। तो अगर मैं इस चीज़ से करता हूँ तो मेरे को फ्यूचर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर मेरे को फ्यूचर की चीज़ें अभी मैं थोड़ा थोड़ा सीखते जा रहा हूँ तो धीरे धीरे वो मेरी स्किल में एडअप हो रही है, और धीरे धीरे मेरे को एक्सपीरियंस भी उतना ही होते जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। मेरे को ज़्यादा समझ में आता है उस चीज़ से, और जैसे मैं आगे देखता हूँ तो मैं अपने आप को करेक्ट कर पाता हूँ टुडे कि आज क्या हो रहा है इस दुनिया में, कि अगर कोई ऐप है तो उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, वो किस लैंग्वेज से चल रहा है, मैं वो चीज़ कनेक्ट कर पाता हूँ। क्योंकि मैंने सनस्टोन में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखी हुई है, प्रैक्टिकली अपने हैकाथॉन में पार्ट्स लेकर धीरे धीरे उन सारी जो भी कोडिंग लैंग्वेज मैंने थ्योरेटिकली सीखी उनको प्रैक्टिकली यूज़ कर सारे टीचर ऐसे नहीं कि आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, और जो चीज़ें आपको थ्योरेटिकली समझाई हैं उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल बेस पे, प्रैक्टिकल लैपटॉप पे या फिर किसी यूज्ड ऐप पे आपको प्रैक्टिकल देते हो, जिससे आपको पता चले कि आप कितना कंफर्म हुआ है आपको और कितना कंफर्म नहीं हुआ है। द डिमांड ऑफ BBA बिजनेस इज कॉन्स्टेंट है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और आज तक चलेगा और हमेशा ग्रो हो रहा है। ठीक है, हर साल इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप जनरेट होते हैं, बनते हैं। ठीक है, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, अपने वर्क कल्चर से, इतने सारे मल्टीनेशनल कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करी है। तो बिजनेस की जो डिमांड है वो हमेशा से कांस्टेंट थी और हमेशा से कांस्टेंट है, बट ये आगे ग्रो हो रही है। आप देख सकते हो कि हर कंपनी आउटसोर्सिंग भी करती है, तो बिजनेस एनालिस्ट भी होता है। वो जो चीज़ करता है, कोई भी बंदा BBA करने के बाद ऐसा बहुत मुश्किल होता है। इफ़ यू हैव स्किल, अगर आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो ढंग से, अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हो, है ना, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख जाते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स, है ना, सॉफ्ट स्किल्स, उसके साथ टेक्निकल स्किल्स। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ना, ये BBA का है। BBA में आपको सब चीज़ सीखने को मिलती है, और जब आप ये सीखते हो तो आपकी डिमांड मार्केट में खुद जनरेट होती है। लाइक आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैं करूँगा, ये कैसे होना, ये वो कैसे होना। और अगर किसी और कंपनी को मार्केटर चाहिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो आपकी डिमांड है। अगर किसी को HR चाहिए, अच्छा, तो आपकी डिमांड है। अगर किसी को फाइनेंस एनालिस्ट चाहिए तो आपकी डिमांड है। अगर किसी को सेल्स वाला बंदा चाहिए तो आपकी डिमांड है। तो इसकी डिमांड तो हमेशा से थी और इसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट है। और अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाता है तो वो मास्टर्स की तरफ जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कि बिजनेस ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड या फिर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर इसमें कि ये डिग्रेड होता है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको प्रोफेशनल वर्क कल्चर के बारे में जाना जाता है, तभी इसको कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सनस्टोन। आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था और मैंने BBA के बारे में जस्ट माइनर नॉलेज थी, उसके बाद जब मैंने सनस्टोन एक्सप्लोर किया, इसके सब्जेक्ट्स को पढ़े, और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें करी कि मैंने अपने सेकेंड सेमेस्टर में अपना खुद का फर्स्ट स्टार्टअप रन कर दिया। थर्ड सेमेस्टर में आई टेक अ ब्रेक, एंड फोर्थ सेमेस्टर में आई एम स्टिल रनिंग ऑन माई ओन स्टार्टअप, अ क्लोथिंग ब्रांड। सो ये सब कुछ जो हुआ है सनस्टोन की पढ़ाई की वजह से हुआ है कि मैंने जो थ्योरीज पढ़ी, जो मैंने उन्होंने केस स्टडी उनके द्वारा दी गई, मैंने वो पढ़ी, वो सब मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करा। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक टाइप की जो मैं कर रहा हूँ, आई एम एन एंटरप्रेन्योर।
तो मैं अगर आगे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी देखता हूँ तो मेरे पास ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं कि मैं जॉब भी कर सकता हूँ, आई कैन डू माई ओन बिजनेस और आई कैन डू दिस ऑल थिंग्स। जब मैं 12th को बिल्कुल एस्केप कर चुका था यार, मैं बिल्कुल वो पीरियड था मेरा बिजनेस कॉलेज के अंदर एंटर होने का और उसके बीच में जो मेरा फ्री पीरियड था, उस टाइम ना आई डोंट नो कि मैं बहुत स्ट्रेस में हो गया था कि यार कि मैं वहाँ पे इतने सारे वर्क कल्चर में अपने आप को अडेप्ट कर पाऊंगा क्या, मैं क्या सीखने वाला हूँ, मेरे को क्यूरियोसिटी भी हो रही थी बहुत सारी चीज़ों की। तो बीबीए का ना सबसे बड़ा एडवांटेज भी है वर्सेटैलिटी, ठीक है। आप वेरियस चीज़ें पढ़ते हो यहाँ पे, अपना जो डर है उसको ओवरकम किया, अपने फियर को ओवरकम किया कि बोलने वाला, कि जब आपको कम्युनिकेशन आपका इंक्रीज होता है, जब आप 20-30 बच्चों के बीच में प्रेजेंटेशन देते हो, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आपका नेटवर्क इंक्रीज होता है, आपकी एक स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स इंक्रीज होती है। तो जो चैलेंजेस मैंने फेस करे थे, जो चीज़ें मुझे नहीं आती, जिस चीज़ में मैं वीक था, वो सनस्टोन ने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वे में मुझे पढ़ाया, मुझे सिखाया। लाइक एवरी फ्राइडे हमारी क्लास में इवेंट्स होते हैं जो हर एक क्लब कराता है, मार्केटिंग क्लब, फाइनेंस क्लब, HR क्लब, ये सारे क्लब्स बने हुए हैं सनस्टोन के द्वारा, जो कि हर फ्राइडे इवेंट कराते हैं, जिनमें बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स क्रिएट होते हैं, जहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, खुद कोऑर्डिनेट भी करते हैं। और इसके अंदर जो कंपटीशन में ना, वो कंपटीशन जब एक साथ बैठता है तो बहुत मजा आता है उस कंपटीशन को ब्रेक करने में, कि यार आप 40 बंदों के बीच में बैठे और सारे सेम दिमाग के बच्चे जिनको सेम पढ़ाई कर रहे हैं और बिल्कुल सेम चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके बीच को एस्केप करना ये एक चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप कंपटीशन को ब्रेक कैसे कर रहे हो बीबीए के अंदर, क्योंकि सब एक ही पढ़ते हैं और सब बहुत मज़ेदार होते हैं, सब इंटरेस्टिंग पीपल होते हैं। जब आपको रेगुलरली बिजनेस आइडियाज़ बताएंगे दुनिया जब बच्चे, तो आपको खुद भी जनरेट होगा, आप खुद भी कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप खुद भी एक बहुत अच्छी कंपनी, क्या पता आप लोगों में से आज से 10 साल बाद हम बीबीए करने के बाद कुछ बहुत अच्छी बड़ी कंपनी क्रिएट कर दें। सो ये चैलेंज मैंने फेस किया था, द कम्युनिकेशन, बट थ्रू सनस्टोन। तो मैंने कम्युनिकेशन में अपना फियर को ब्रेक करा और मैंने अपना नेटवर्क इंक्रीज करा, और जो चीज़ में वीक था, मैं मार्केटिंग के बारे में बहुत माइनर नॉलेज थी, तो मैंने इसको बहुत इंक्रीज करी थ्रू द सब्जेक्ट्स ऑफ सनस्टोन। मैं जब 11th और 12th में था तो मैं मैथ्स नहीं ले पाया था, तो मैथ्स नहीं ले पाया, इस वजह से मैं और किसी टेक फील्ड में नहीं जा पाया। तो उस वक्त क्या होता है, जब आप 12th का फॉर्म CUET भी दे रहे होते हो, तो उस वक्त आपको, अगर आप DU में मैथ्स BTech वगैरह करना चाहते तो उसमें मैथ्स कंपलसरी होता है। बट BCA में ये है कि आपको मैथ्स कंपलसरी नहीं है, आप मैथ्स दे सकते हो सनस्टोन के थ्रू। तो मैथ्स मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि BCA में मैथ्स लगती है सिर्फ 9th और 10th की, इतनी बेसिक मैथ लगती है जितना आपको आजकल हर किसी को आता है। तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी कि मेरे पास मैथ्स नहीं था। पर जब मैं सनस्टोन की वीडियोस वगैरह देखी, सनस्टोन से काउंसलिंग हुई मेरी, तब जाके मेरे को पता चला, मैम ने मेरे को बताया कि इसमें मैथ्स की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स आपका एडमिशन हो सकता है, तो मेरे को एक रिलीफ मिला था उस वक्त। फिर उसके बाद जब मैं BCA फर्स्ट सेम में आया तो मैंने वहाँ पे देखा कि कोडिंग हो रही है, इतनी सारी कोडिंग है ये वो, तो मैं उस वक्त एकदम से बहुत प्रेशर में आया कि कोडिंग तो मैंने कभी की नहीं, मैंने देखा नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टीचरों ने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कोडिंग में, पहले मेरे को अच्छी लगती, फैसिनेटिंग लगती थी कोडिंग, बट मैंने कभी प्रैक्टिकली उसको यूज़ ही नहीं किया कभी। अगर मैंने कभी सीखा तो यूट्यूब से, बट यूट्यूब के बाद मैं प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं कर पाया उस चीज़ को। तो जब मैं सनस्टोन में आया फर्स्ट टाइम, मैंने जब देखा फर्स्ट टाइम में, सर ने मेरे को नो कोड प्लेटफॉर्म बताया, फिर उसमें जब मेरे को कोडिंग बताई धीरे धीरे, फ्रॉम 0 to 100 जब मैं धीरे धीरे कोडिंग सीखा वहाँ से, फिर वो कोडिंग को मैंने सीखने के बाद सर ने मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज दी कि उसको प्रैक्टिकली मैंने किया, प्रैक्टिकली करने के बाद उसका आउटपुट देखा, उसको कैसे करते हैं, वो कैसे वर्क करती है, एक एक चीज़ देखी। तो आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे कोडिंग से मेरे को इतना डर नहीं लगता है जितना मेरे को पहले लगता था। टीचर इतने मोटिवेट करते हैं आपको कुछ ना कुछ करने के लिए, कि इस एकेडमी के सर्टिफिकेट भी किए मैंने उस वक्त। फिर मैं BCA के बाद अपनी जॉब्स देखता हूँ तो मेरे को हाई सैलरी जॉब मिलती है। अगर मैं जैसे कि किसी और, क्योंकि BCA में स्किल्स ही इतनी है, इतनी स्किल्स लेने के बाद अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हो तो कंपनी आपकी स्किल्स के बेसिस पे जॉब देती है। तो BCA में इतनी स्किल्स है कि आप अगर किसी कंपनी के पास जाओगे तो आपको इतनी बिलो एवरेज सैलरी तो नहीं है, अबव एवरेज सैलरी है।